तो चलो देखें एक्टिविटी 3 में। टेक अ टमेटो और अ फ्रूट लाइक लेमन। अरे ये तो हैंड्स पे पानी लग गया। डू योर हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग सो? दैट मीन्स इनके अंदर पानी है। ऐसे ही अगर हम ऑरेंज को कट करते हैं पानी लग जाता है। ऐसे ही अगर हम अनार को कट करते हैं हमारे हाथ में पानी लग जाता है। दैट मीन्स these food items contain a lot of water. So these food items themselves contain water. तो हमारी बॉडी में वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो कहाँ कहाँ से पूरी हो रही है? हम वाटर पीते हैं, मिल्क पीते हैं, टी पीते हैं, कॉफी पीते हैं, और हम हमारे फूड आइटम्स में भी वाटर ऐड करते हैं। और कुछ फूड आइटम्स ऐसे भी हैं जिनमें ऑलरेडी वाटर प्रेजेंट है। सो द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज अवर डाइट। हम जो भी चीजें डेली खा रहे हैं दैट इज कॉल्ड अवर डाइट। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ अवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट अवर बॉडी नीड्स। और ये सारे न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी एकदम राइट होनी चाहिए। अगर कोई न्यूट्रिएंट हमने बहुत ज़्यादा ले लिया तो भी वो नुकसान कर सकता है, और बहुत कम लिया तो भी वो नुकसान कर सकता है। जैसे अगर हम फैट कंटेनिंग फूड बहुत ज़्यादा खाएंगे तो हमारी बॉडी में फैट जमा हो जाएगी, एंड दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। सो न्यूट्रिएंट्स शुड बी in the right quantities in our body, not too much of one and not too little of the other. The diet should also contain a good amount of roughage and water. और इसी प्रॉपर डिजाइन स्केड्यूल्ड डाइट को हम कहते हैं बैलेंस्ड डाइट, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स भी राइट क्वांटिटी में हो, वाटर भी हो और रफेज भी हो। Such a diet is called a balanced diet. तो क्या सभी के लिए बैलेंस्ड डाइट सेम होती है? Do you think that people of all ages need the same type of diet? क्या हमें अपने काम के लिए जो डाइट जरूरी है क्या वो दूसरे लोगों के लिए भी जरूरी होगी? No. Diet should be planned according to our work and according to our body. बट कुछ कॉमन चीजें ऐसी हैं जिनमें सभी में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, वो हमारी डाइट में जरूर से इंक्लूड होनी चाहिए, लाइक पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, fermented foods, combination of flours like missi roti, thepla. These are made up of cereals and pulses, banana, spinach, and seasonal vegetables. Such foods provide many nutrients. Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food materials. Eating the right kind of food is not enough. It should also be cooked properly so that its nutrients are not lost. क्योंकि कुछ फ्रूट्स और कुछ वेजिटेबल्स ऐसी हैं जिनको अगर हम पील करेंगे या कट कर देंगे तो उनके न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट हो जाते हैं, या फिर ज़्यादा बॉईल कर देंगे तो भी न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट हो जाते हैं। The skins of many vegetables and fruits contain vitamins and minerals. Similarly, अगर हम राइस को बार बार वॉश करेंगे फिर से repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them. यानी टेस्ट के लिए तो हम किसी चीज को कुक कर रहे हैं, लेकिन टेस्ट के लिए कभी कभी कुकिंग के दौरान हम कुछ न्यूट्रिएंट्स को लॉस्ट भी कर देते हैं। We all know that cooking improves the taste of food and makes it easier to digest. At the same time, cooking also results in the loss of certain nutrients.
Many useful proteins and considerable amount of minerals are lost if excess water is used during cooking and is then thrown away. Vitamin C gets easily destroyed by heating during cooking. जैसे अगर लेमन जूस को हमने अगर बॉईल कर दिया तो विटामिन सी वहां से लॉस्ट हो जाएगा, इसीलिए लेमन जूस को कभी भी बॉईल नहीं किया जाता है. दैट्स व्हाई वी ईट लेमन रॉ. हमेशा हम दाल बनने के बाद ही ऊपर से लेमन जूस उसमें डालते हैं. क्यों? ताकि विटामिन सी वहीं रहे, कहीं उड़ के ना चला जाए. किसी बच्चे ने ये सोचा कि फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड्स टू ईट ऑल द टाइम, तो उस बच्चे ने कचौरी भी खा ली, समोसा भी खा लिया, पूरी खा ली और फ्राइड फूड खाया, पिज्जा खाया, बर्गर खाया. तो क्या ये सही है? डू यू थिंक ही वॉज राइट? नो, ऑफ कोर्स नॉट. It can be very harmful for us to eat too much of fat-rich foods. Why? Because it can be end up suffering from a condition called obesity. And due to obesity और भी बहुत सारी diseases हो सकती हैं बहुत easily. That's why we should avoid so much fat-rich foods. तो अगर कोई पर्सन अच्छा फूड नहीं खा रहा है, यानी सारे न्यूट्रिएंट्स उसको नहीं मिल पा रहे हैं, then the person may suffer from its deficiency. Deficiency means कमी. जैसे किसी के अंदर अगर फैट की कमी है तो हम उसको बोलेंगे फैट डेफिशिएंसी पर्सन. अगर किसी के अंदर कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च नहीं है तो उसको हम बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंट पर्सन. डेफिशिएंसी डिजीजेस बहुत सारी हो सकती हैं, क्योंकि किसी में अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी है तो उसमें अलग डिजीजेस होंगी, किसी में अगर विटामिन्स की कमी है उसमें अलग डिजीजेस होंगी, किसी में मिनरल्स कम है तो उनमें अलग डिजीज होगी. If a person does not get enough proteins in his or her food for a long time, she or he is likely to have stunted growth. यानी उसमें ग्रोथ कम होगी. Swelling of face, face पे swelling आ जाएगी. Discoloration of hair, skin diseases and diarrhea. कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स अगर दोनों ही बहुत लंबे टाइम से किसी ने नहीं लिए हैं, द ग्रोथ में स्टॉप कंप्लीटली. ऐसा नहीं कि एक दो दिन हमने कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन नहीं लिया तो भी हमें कोई डिजीज हो जाएगी. एक दो दिन चलता है, थोड़े दिन भी चलता है, लेकिन अगर लॉन्ग टाइम तक किसी ने न्यूट्रिएंट्स नहीं लिए, फ्रूट्स नहीं खाए, दाल नहीं खाई, ग्रेन्स नहीं खाए, तो हमें ना कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, ना प्रोटीन मिलेगा, ना फैट मिलेगी, ना विटामिन, ना मिनरल्स, ना फाइबर्स. Then we can have some diseases and that will be called deficiency disease. If the diet is deficient in both carbohydrates and proteins for a long period of time, the growth may stop completely. Such a person becomes very lean and thin and so weak that she or he may not even be able to move. उसमें एनर्जी ही नहीं रहेगी तो वो कैसे हिलेगा, कैसे खड़ा होगा, कैसे सोएगा? ना वो सो पाएगा, ना वो जाग पाएगा और जल्दी ही वो मर जाएगा. Deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain diseases and disorders. अब कौन से विटामिन से और कौन से मिनरल से क्या डिजीजेस होंगी वही हम देखेंगे इस टेबल में. लाइक विटामिन ए विल रिजल्ट इन लॉस ऑफ विजन. विटामिन ए हमारी आईज को हेल्दी रखता है, बट अगर विटामिन ए होगा ही नहीं तो ऑब्वियसली लॉस ऑफ विजन होगा. और सिम्टम क्या होंगे इसके?
लॉस ऑफ विजन है मतलब विजन ही नहीं होगा, पुअर विजन होगा। लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, नाइट में नहीं दिखेगा या फिर दूर का नहीं दिखेगा या फिर अच्छा नहीं दिखेगा, क्लियर नहीं दिखेगा। एंड समटाइम्स इट कैन बी रिजल्टेड इन कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। नेक्स्ट इज विटामिन B1। विटामिन बी के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, B1, B2, B12, उनमें से एक है विटामिन B1। सो B1 अगर नहीं होगा तो कौन सी डिजीज होगी? बेरी बेरी। व्हाट इज बेरी बेरी? बेरी बेरी में क्या होता है? मसल्स वीक हो जाती है एंड वेरी लिटिल एनर्जी इज लेफ्ट टू वर्क। मतलब जिसमें भी बेरी बेरी डिजीज होगी वो लोग बिल्कुल एक्टिव नहीं होंगे, ऐसे आलसी से मरे मरे से चलेंगे, धीरे 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 धीरे, कोई काम ही नहीं होगा उनसे। If vitamin C is deficient in body, it will be resulted in scurvy। अब ये स्कर्वी क्या है? स्कर्वी से गम्स जो होते हैं उनमें ब्लीडिंग होती है और जो घाव होते हैं उनको हील होने में बहुत टाइम लगता है। So bleeding gums and wounds take longer time to heal is a symptom of scurvy. Next is vitamin D. Vitamin D हमें किससे मिलता है? Do you know? Sunlight से। It is very important for our body. So if vitamin D is deficient in our body, it may be result in rickets disease. रिकेट्स क्या होता है? रिकेट्स में बोन्स बहुत ही वीक हो जाती है, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट। नेक्स्ट इज कैल्शियम। अगर कैल्शियम हमारी बॉडी में कम है तो हमारी बोन्स खराब हो जाएंगी, हमारे टीथ खराब हो जाएंगे, बोन एंड टूथ विल बी डिकेड। सो सिम्टम्स आर weak bones and tooth decay. Next is iodine. अगर आयोडीन की हमारी बॉडी में कमी है तो एक बहुत ही खतरनाक डिजीज हो जाती है, दैट इज कॉल्ड गॉइटर। और आप देख ही सकते हो नेक में कितनी ज्यादा स्वेलिंग आ गई है इसके। सो ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वोलन एंड इस स्वेलिंग के साथ साथ मेंटल डिसेबिलिटी भी हो सकती है। सो आयोडीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो नमक हमें डेली थोड़ी सी क्वांटिटी में जरूर से लेना चाहिए बिकॉज सॉल्ट हैज आयोडीन इन इट। व्हाट अबाउट आयरन? ग्रीन वेजिटेबल्स में आयरन बहुत अच्छा होता है, दैट्स व्हाई यू शुड ईट ग्रीन वेजिटेबल्स। अगर हम आयरन नहीं लेंगे then it will be resulted in anemia और एनीमिया से पूरी बॉडी में वीकनेस हो जाएगी, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन तभी बाइंड कर पाएगी जब हमारे पास आयरन होगा, अदरवाइज ऑक्सीजन ही बाइंड नहीं करेगी तो सारे बॉडी ऑर्गन्स के पास ऑक्सीजन प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं पहुंचेगी और अगर सारे बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वीकनेस तो आनी आनी है। सो हमें ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिसमें सारे विटामिन्स भी हमें मिले, जिससे हमें सारे मिनरल्स भी मिले, जैसे आयोडीन, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस और सारे न्यूट्रिएंट्स भी उसमें हो। न्यूट्रिएंट्स मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, फाइबर्स एंड वाटर।